आपको कि बिहार विधानसभा का चुनाव चिराग पासवान को लड़ना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, युवा चेहरा है, जरूर लड़ना चाहिए। केंद्र में वही ठीक है उनके लिए। और यहाँ पे नीतीश कुमार के सीट डैमेज करने के लिए चिराग पासवान लड़ेंगे। अगर उनका मानसिकता है कि जो नीतीश कुमार का ही डैमेज करें तो उस मानसिकता से अपना चुनाव लड़ सकते हैं, वोट कटवा साबित होंगे। चिराग पासवान पहले बिहार के जनता से को जवाब देंगे कि उनको बिहार बुलाता है कि अपना परिवार बुलाता है। क्या उनका अस्तित्व है? बिहार उनको किस लिए बुलाएगा? एक से एक लोग हैं यहाँ सीएम बनने के लिए बिहार में। चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है, उनको बिहार आना चाहिए या जहाँ पर वो हैं वहीं ठीक है? हम तो कहते हैं कि सिर्फ वो बोलते हैं, करते थोड़ी ना है। मोदी जी के रीजन में वो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं बिहार से। मोदी भक्त हैं, मोदी चालीसा गाते हैं और बोलते हैं कि 243 पे लड़ेंगे। जनता को बेवकूफ़ बना रहे। उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान सीएम फेस हैं। लगता है सीएम फेस हैं वो? थे अब, लेकिन नहीं हो गए ना। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कल भरे मंच से ऐलान किया शाहाबाद की धरती से कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त पटना के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का जिक्र चिराग पासवान कर चुके हैं। कई लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। ये बताइए, आप युवा हैं बिहार के, इस साल बिहार में चुनाव भी होने हैं और चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आप लोग किस तरीके से देखते हैं? भविष्य में युवा का आएगा, सरकार अच्छा रहेगा और क्या रहेगा। चिराग पासवान अच्छे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तेजस्वी यादव भी हैं क्योंकि युवा। उनका मेन है सो लोकसभा में देखे हैं 5 का 5 सीट अभी इस बार लाए हैं और उन पे डिपेंड करता है वो किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी हिसाब से ना उनको जनता देखेगी। जनता को क्या लगता है, अभी वो जहां काम करें वहीं रहना चाहिए या विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? क्या अभी जो काम कर रहे हैं वो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री के पद पर हैं, तो वहां काम करें तो वहीं ठीक है, या फिर जनता को क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? बिहार विधानसभा में आना चाहिए उनको, क्योंकि युवा चेहरा है। भविष्य में बिहार में युवाओं का काफ़ी सारा प्रॉब्लम है। ये लोग युवा नेता हैं, इन लोगों को देखना चाहिए। सरकार में रहते हुए भी तेजस्वी यादव ये लोग का सरकार था, लेकिन जिस तरह से युवाओं को देखिएगा कि अदर कई सारा स्टेट है, जैसे हरियाणा ले लीजिए, मध्य प्रदेश, ये सब में कहीं ना कहीं डोमिसाइल है, ताकि अपने स्टेट के बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ताकि अपने स्टेट के बच्चों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जा रहा है। लेकिन बिहार में देखिएगा कि कहीं ना कहीं मतलब ये लोग कहाँ उठा पा रहा है, कोई खुल के सामने नहीं आके बोलता है। यादव तो डोमिसाइल नीति की बात तो करी नहीं, सरकार में थे तो कहाँ किए थे। मेन तो सरकार में ना, आप उप मुख्यमंत्री थे, आप कहते तो वाकई में सरकार उस पर सोचती, लेकिन सरकार में रहते हुए भी नहीं कहे। लेकिन अभी से भी अगर ये लोग यहाँ के युवा के लिए सोचेंगे, बिहार वैसे भी देखिएगा तो यहाँ युवाओं का काफ़ी ज़्यादा संख्या है, तो अगर ये लोग युवा के लिए अगर सोचेगा, उनके लिए कदम उठा के आगे आएगा तो ज़रूर, और आना भी चाहिए। युवा है, पिछले 20 साल से हमारे यहाँ निश्चित मतलब जो सरकार है कहीं काफ़ी काम तो काफ़ी हुआ है, लेकिन अगर सरकारें अगर मतलब बदलती रहती है तो चीज़ें मतलब और पारदर्शिता आएगा, काम में और पारदर्शिता आएगा, चीज़ों में और पारदर्शिता आएगा। लगता है आपको कि बिहार विधानसभा का चुनाव चिराग पासवान को लड़ना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, युवा चेहरा है, जरूर लड़ना चाहिए। देखिए, इस तरफ भी कई लोग हैं और उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शाम का वक्त है और लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आप एक युवा हैं, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। युवाओं को क्या लगता है कि उन्हें बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए या फिर वो जो केंद्र में हैं वो ठीक है? केंद्र में वही ठीक है उनके लिए। और यहाँ पे नीतीश कुमार के सीट डैमेज करने के लिए चिराग पासवान लड़ेंगे। अगर 2020 का ही सिचुएशन आएगा, फिर अगर उनका मानसिकता है कि जो नीतीश कुमार का ही डैमेज करें तो उस मानसिकता से अपना चुनाव लड़ सकते हैं, वोट कटवा साबित होंगे। आप लोगों को क्या लगता है? हम लोगों को तो जो वहाँ है वही अच्छा है। केंद्र में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है? सेम मेरा भी वही है। क्यों लगता है ऐसा कि केंद्र में है तो ठीक है? क्योंकि वो बार बार कहते हैं हमको बिहार बुला रहा है, हम युवा हैं। परिवार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है कि परिवार बुला रहा है। चिराग पासवान पहले बिहार के जनता से को जवाब देंगे कि उनको बिहार बुलाता है कि अपना परिवार बुलाता है। सही बात बता रहे हैं। उनको बिहार में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, तो वो अपना चेहरा चमकाने के लिए
वो बिहार आना चाह रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपना राजनीति कर रहे हैं अपने बाबूजी के राजनीति पर, वो अपना करें। केंद्र में मंत्री बनल रहे हैं, पिछलग्गू बनल रहे हैं, उनको बाबूजी का क्या क्या नहीं किया गया है, क्या क्या बेइज्जती हुआ, उनका फ़ोटो फेंक दिया गया और फिर वही लोग के साथ जा कर के अपना गलवहियाँ कर रहे हैं। क्या उनका अस्तित्व है? बिहार उनको किस लिए बुलाएगा? एक से एक लोग हैं यहाँ सीएम बनने के लिए बिहार में। तेजस्वी यादव भी अपने आप को सीएम कैंडिडेट घोषित करें कि सीएम। देखिए, प्रतिपक्ष का नेता है वो आदमी तो हमेशा अपने आप को सीएम कैंडिडेट ही घोषित करेगा। वो थोड़ा है कि मंत्री और कोई भी, वो तो चाहेगा कि हम मतलब कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट। तेजस्वी सीएम फेस हैं बिहार में। हाँ, वो विपक्ष का चेहरा है तो सीएम फेस तो है, इसमें कहीं कोई थोड़ी डाउट है, नो डाउट्स। आपके हिसाब से चिराग को नहीं आना चाहिए? चिराग को नहीं आना चाहिए। यहाँ एक से एक लोग हैं एनडीए में सीएम कैंडिडेट। आप बताइए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लगता है बिहार विधानसभा का चुनाव उनको लड़ना चाहिए? क्यों नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए। जब नेता है तो लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? लेकिन वो तो पहले से ही केंद्र में मंत्री है ना। तो पहले से हैं तो फिर दोबारा लड़ेंगे तब ना बनेंगे। अब देखिए, अच्छे इंसान हैं। केंद्र में मंत्री हैं, उनको तो पहले ही इतना पद मिला हुआ है, इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि अब बिहार आना चाहते हैं, बिहार उनको बुला रहा है। बिहार बुला रहा है, अच्छी बात है। अगर वो आएंगे तो बिहार का कुछ विकास हो सकता है। बस इससे आगे हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है, उनको बिहार आना चाहिए या जहां पर वो हैं वहीं ठीक है? हम तो कहते हैं कि सिर्फ वो बोलते हैं, करते थोड़ी ना है। मोदी जी के रीजन में वो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं बिहार से, बिहार विधानसभा में। वो तो ये भी बोले कि 243 सीट पे लड़ेंगे, लेकिन वो कहते हैं सिर्फ, लड़ेंगे नहीं। नहीं लड़ेंगे। क्यों, आपको क्यों लगता है? क्योंकि वो हैं मोदी जी का पार्टी में, लड़ेंगे ही नहीं। मोदी भक्त हैं, मोदी चालीसा गाते हैं और बोलते हैं कि 243 पे लड़ेंगे। जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन हो सकता है ज़्यादा सीट की डिमांड हो, इस वजह से कह रहे हैं। तो उनको तो पहले इस्तीफा दे देना चाहिए मंत्री पद से, उसके बाद ही ना लड़ेंगे। ऐलान कहाँ किए हैं? वो तो सिर्फ ऐसे ही बोले हैं। उनको साफ शब्दों में बोलना चाहिए ना कि हाँ लड़ेंगे यहाँ से, लेकिन वो ऐसा कुछ कह नहीं रहे हैं, सिर्फ जनता को ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो जहाँ हैं वहीं ठीक है? वहीं रहेंगे ही, वो लड़ेंगे ही नहीं। ओपन चैलेंज है कि नहीं लड़ेंगे। और भी कई लोग फिलहाल यहाँ पर हैं और इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कई लोग नज़र आ रहे हैं और देखिए इस तरफ भी कई लोग बैठे हैं और इनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको, चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लगता है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए? वो केंद्र में मंत्री है, वहीं उनको रहना चाहिए? वहीं रहना चाहिए, केंद्र में जो मंत्री है उनको वहीं रहना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो मंत्री केंद्र के ही बन चुके हैं, तो उनको केंद्र में ही रहना ज़्यादा अच्छा। वो तो कह रहे हैं हमको बिहार बुला रहा है, बिहार कह रहा है कि चिराग पासवान अब बिहार से राजनीति करें। यहाँ ऑलरेडी बहुत सारा राजनेता है, बहुत सारा, ठीक है, तो उनको आना सही नहीं होगा। अच्छा, उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान सीएम फेस हैं, लगता है सीएम फेस हैं वो? थे अब, लेकिन नहीं हो गए ना, अब नहीं हो सकते। अब उनका लड़का हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको, चिराग पासवान सीएम फेस क्यों नहीं हो? क्योंकि वो केंद्र में बन चुके हैं ना मंत्री, इसलिए हाँ वहीं रहना ठीक है उनके लिए। आपको क्या लगता है? जी ठीक है, वहीं रहना चाहिए। लड़ना चाहिए बिहार विधानसभा का चुनाव कि नहीं? नहीं, जो है वहीं रहना चाहिए। जी। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, विधानसभा का चुनाव चिराग को लड़ना चाहिए या केंद्र में मंत्री है वहीं रहना चाहिए? उनको वहीं पे रहना चाहिए। यहाँ पे लड़ने से उनको कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। ऐसे भी वो कोई ज़मीन से जुड़े हुए नेता नहीं हैं, अपने बाबूजी के दम पे चल रहे हैं और थोड़ा सा मोदी जी के, बीजेपी की वजह से हैं। अगर अकेले कहीं भी वो लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगा उनका। कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा है उनको। बिहार कहाँ, कौन बुला रहा है? पूरा फेस चमका लेने से, हीरो बन जाने से ऐसा थोड़ी होता है। ज़मीन पे उतरिए, ज़मीन पे चलिएगा तभी तो। न तो बहुत लोग आए, चले मुख्यमंत्री का सपना देख लिए, गायब हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। ज़मीन को उतरना पड़ेगा। जैसे अभी एपी के हैं, कुछ भी पहले जो भी रहे ज़मीन पे उतर रहे हैं। आदमी, जनता उनको पसंद कर रहा है, जो भी लड़का लोग पसंद कर रहा है, यहाँ के जो भी जनता पसंद कर रहा है, तो वो सब कुछ बोल सकते हैं। जो आप ज़मीन पे उतर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ हवाबाजी में है, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो देखिए,
पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और इनसे बात करने की लोगों से यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। जिस तरीके से कल शाहाबाद की धरती से चिराग पासवान ने एक बड़ा ऐलान किया कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों पर लड़ेंगे। अब कंफ्यूजन यहाँ पर आता है कि चिराग पासवान क्या एनडीए में रहकर लड़ेंगे या एनडीए से बाहर लड़ेंगे। हालांकि कयासबाजियों का दौर तेज है। कहा यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में ये क्लियर होगा कि आखिर वो चाहते क्या है। अब ऐसे में लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं पटना के लोग, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।